नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद होता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इसका जो ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, वहाँ से यह नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026। अप्लाई शुरू हो चुका है 28 अप्रैल से। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 26 मई 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट किया गया है, ये है 2 पोस्ट है आप लोगों के लिए। ये है पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 2 23 पोस्ट है, ड्राइवर 1 पोस्ट है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। इन हैंड आपको जो सैलरी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 39,970 रुपये शुरुआत में मिलेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट 28 ईयर और ड्राइवर के लिए 27 ईयर। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, नीचे है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो पहला डिपार्टमेंट है टेक्नीशियन एंड TE, यहाँ पर 10 पोस्ट है। ये 10 पोस्ट में से किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ से वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया है, आपको 10 पास होना पड़ेगा 55% मार्क के साथ, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट पे केमिकल प्लांट, ठीक है। तो ये जो टेक्नीशियन का स्ट्रीम है ये लेबोरेटरी स्ट्रीम का ही है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने 10 पास किया है 55% मार्क के साथ और 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है ये लेबोरेटरी असिस्टेंट पे, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अथवा अगर आपने 10 पास किया है 55% मार्क के साथ और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी ये सरकारी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी या फिर स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरी का लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो स्ट्रीम है टेक्नीशियन का, यहाँ से देखते हैं। अभी है कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है। क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं, ठीक है। कोपा ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट और 55% मार्क के साथ। यहाँ पर भी 10 वैकेंसी है। और अगर हमने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है कोपा ट्रेड पे तो भी होगा। अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के तौर पे, ये सब जगहों में सरकारी कहीं पे भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है 3 पोस्ट है, इसमें है फूड प्रोडक्शन अथवा फ्रूट प्रोडक्शन एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। जो भी है ये स्ट्रीम में अगर आपने ITI किया है तो भी होगा। अगर आपने 2 साल का ट्रेड अप्रेंटिस किया है तो भी होगा, अथवा 3 साल का एक्सपीरियंस इस विषय में, ठीक है। और चौथा है ड्राइवर। टेक्नीशियन खत्म हो गया, अब ड्राइवर का पोस्ट एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दोनों प्रकार के लाइसेंस चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB HMB दोनों ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट, मतलब आपको जो मोटर मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर छोटा मोटा डिफेक्ट आता है गाड़ी में वो आपको ठीक करना आना चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर में एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 3 साल, मतलब कम से कम आपको गाड़ी चलाना 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 नंबर पे आपको 10 पास ज़रूर होना चाहिए, क्लास 10th स्टैंडर्ड, ओके। तो मिल गया आपको क्वालिफिकेशन। और भी एक पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर का, वो अलग से एक नोटिफिकेशन है, दिखाने वाला हो, ठीक है। ये इसका जो बाकी प्रक्रिया है देख लेते हैं। ऊपर में देखा था टेक्नीशियन का 28 साल और ड्राइवर का 27 साल। यहाँ पर एज रिलेक्शन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है 27 साल 28 साल, ये सब देख लेना, ठीक है। किसको कितना रिलैक्सेशन दिया जा रहा है किस कास्ट को, आप खुद भी देख सकते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपका रिलैक्सेशन क्या है देख सकते हैं। मिनिमम 18 साल होना चाहिए 26/5/2026 की अनुसार। कट ऑफ डेट
देखो दोस्तों, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो सबसे ज़रूरी पार्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट एज रिकमेंडेड और शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, आपको रिकमेंड भी कर सकता है अथॉरिटी या फिर शॉर्ट लिस्ट करेगा। आपका क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग करके आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद बोला है जो लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा उन लोगों को कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के मार्क के ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट का मार्क ऐड नहीं होगा, बस आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में क्या बोला, द स्क्रीनिंग कमेटी, जो कमेटी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो स्क्रीनिंग करेगा, वो अपना तरीका अपनाएगा। कैसे वो स्क्रीनिंग करेगा नहीं करेगा ट्रेड टेस्ट के लिए, कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कुछ बोल नहीं सकते, वो जैसे बोलेगा वैसे ही। यहाँ पे स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट, आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कैसे होगा नहीं बताया गया है क्लियरली, लेकिन रिटन टेस्ट कैसे होगा बताया गया है। इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी पे। ठीक है, एक्सेप्ट द इंग्लिश, जो इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला जो सेक्शन रहेगा एक क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश वाला सेक्शन इंग्लिश में होगा, इसको छोड़ के बाकी वाला पार्ट इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। अब जो भाषा में पसंद उसी भाषा में आंसर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा क्लास 10th स्टैंडर्ड ITI स्टैंडर्ड। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड, 10-12 स्टैंडर्ड। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा। और टाइम मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अभी इसमें पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। चलो देख लेते हैं। पेपर 1 1 घंटा। ठीक है, पेपर 1 1 आवर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 मार्क। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 100 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क करके मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको गलत जवाब के लिए मार्क काटा नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 2 30 मिनट, इसमें जनरल अवेयरनेस 25 MCQ 75 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 25 MCQ 75 मार्क, 3 मार्क करके। ठीक है, 1 फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग है, अभी पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हर एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। ठीक है, सही आंसर के लिए 3 मार्क और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। तो हो गया 150 मार्क का। ऊपर में था 100 मार्क, यहाँ पर हो गया 150 मार्क। अभी है पेपर 3 1 घंटा, जो कि कौन सा सब्जेक्ट, जो आपका ट्रेड है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे, अपना अपना ट्रेड से 50 क्वेश्चन 150 मार्क, यानी 3 मार्क करके हर क्वेश्चन का। यहाँ पर भी 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, और सही जवाब के लिए 3 मार्क दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम पैटर्न मिल चुका है। अभी है ड्राइवर पोस्ट, ये है ड्राइवर फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर पोस्ट में भी दोस्तों यहाँ पर सेम बताया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आप लोगों को। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, किस प्रकार का लाइसेंस है, कितना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, आप कितना दक्ष है, उसके ऊपर बेसिस करके आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जब क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप लोगों को कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, पास होते हैं तो परीक्षा में बुलाया जाएगा। ठीक है, पहला स्टेज है स्किल टेस्ट जैसे होगा। अभी उसके बाद है रिटन टेस्ट। इसका रिटन टेस्ट कैसे होगा, 150 यहाँ पर 100 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा। इंग्लिश वाला जो पार्ट है इंग्लिश में होगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, क्लास 10th स्टैंडर्ड का, क्लास 10वीं स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 90 मिनट, 1.5 घंटा मिलेगा आपको एग्जाम ड्यूरेशन। यहाँ पर रखा गया है क्या क्या होगा रिटन एग्जाम में। जनरल इंटेलिजेंस 25 MCQ 75 मार्क, नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क करके काटा जाएगा सभी पार्ट में। ठीक है, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 MCQ 75 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 MCQ 75 मार्क, यानी 100 MCQ होगा और आपको 300 मार्क का एग्ज़ाम है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ड्राइवर का एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको मिल चुका है।
अभी है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन अप्लाई विजिटिंग सेवन वेबसाइट फॉलोड बाय सेंडिंग हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली सेंड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, नो अदर मोड एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। तो आप लोगों को यहाँ पर हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा, हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं किया तो विल बी समरली रिजेक्टेड, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको हार्ड कॉपी भेजना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया है, तो आप लोगों को अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बोला है अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्निकल ऑफिसर और ड्राइवर के लिए, तो आपको हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेपरेटली, ठीक है, फॉर ईच पोस्ट, दोनों ही पोस्ट के लिए दोनों ही हार्ड कॉपी अलग से चयन करना होगा, ठीक है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेट देख लिया आपने अप्लाई का, जो हार्ड कॉपी सेंडिंग का लास्ट डेट, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है 26 में और हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट है 5 जून, ठीक है। 5 जून के भीतर आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए। हार्ड कॉपी कहाँ पर पहुँचेगा, एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए पहले, यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा 500 रुपया, ठीक है। अगर आप वोमेन है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन जहाँ पर सेंड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। आपका सभी जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जो जिस खाम के ऊपर आप डालेंगे, जो खाम डालेंगे एनवेलप, जिस एनवेलप के अंदर आप सब डालेंगे उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोस्ट का कोड है, पोस्ट कोड देना होगा, ठीक है। ऊपर में आपने देख लेना, हर पोस्ट की साइड में पोस्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट कोड आपको यहाँ पर डालना है, एज टू रीच फॉलोइंग एड्रेस। आपको सिर्फ इतना लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एंड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे टेक्निकल ऑफिसर, सॉरी फ्रेंड्स, टेक्नीशियन अथवा ड्राइवर, जो भी जिसके लिए अप्लाई करेंगे, और पोस्ट कोड, इतना ही लिखना है। खाम के ऊपर लिख के आपको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। ये एनवेलप के ऊपर ये वाला पोस्ट लिख के आपको इस एड्रेस पर भेज देना है ड्यू टाइम से पहले हार्ड कॉपी, ठीक है। और ऑनलाइन तो आपको अप्लाई करना ही होगा। तो दोस्तों मोटा मोटी जो डिटेल चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग कृपया ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.ccmb.res.in, ठीक है। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।